नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर कुंभ की नहीं, खबर बजट की नहीं, दिल्ली चुनाव की भी नहीं। मैं खबर आपके हाथ में जो खिलौना लेके हम चलते हैं, जिसका नाम मोबाइल है, उसके असुरक्षित होने का है। याद कीजिए, कुछ साल पहले अमेरिका में एक रिपोर्ट छपी थी कि इजराइल की एनएसओ नाम की कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, हैकिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम पेगासस था, जो वॉर ऑफ टूल माना गया, वेपन माना गया, और सिर्फ लोकतांत्रिक देशों को ही बेचा जाता है। वो आतंकी ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया जाता है। वो कुछ गणमान्य नागरिकों के फोन में पाया गया, व्हाट्सएप के थ्रू हंगामा हो गया। भारत के भी कुछ पत्रकार दो चार उसमें थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलता गया और फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई, जिसमें भारत के पत्रकार, वकील, नेता, इन सभी के फोन में पेगासस है। कुछ लोगों ने फोन दिए, कुछ लोगों ने दिए नहीं। जिनने दिए उनके फोन में पेगासस पाया गया। यदि भारत भूमि पर जो लोग रह रहे हैं उनके फोन पे पेगासस अटैक करता है, तो ये किसी दुश्मन कंट्री ने किया होगा, या फिर भारत सरकार ही पेगासस पे खेल कर रही है। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। थक हार के भारत सरकार ने माना कि हाँ, पेगासस उन्होंने खरीदा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि वो उससे जासूसी करवा रहे थे। ये पेगासस का मामला ठंडा ही नहीं पड़ा, क्योंकि पेगासस को लेके एनएसओ के खिलाफ व्हाट्सएप, जो मेटा की एक ब्रांच है, उन्होंने अमेरिका में मुकदमा दायर करके रखा है और एनएसओ उससे जूझ रही है। इसी बीच द गार्डियन की एक खबर आई और उस खबर ने हंगामा मचा दिया, क्योंकि इस बार पेगासस नहीं, एक नया सॉफ्टवेयर पैरागॉन, पेगासस की जगह पैरागॉन ने अटैक किया। यह भी इजरायली कंपनी है। इजरायली कंपनी है पैरागॉन सॉल्यूशंस। उसका एक स्पाईवेयर है जिसका नाम है ग्राफाइट। ग्राफाइट ने 100 लोगों के व्हाट्सएप के द्वारा हमला बोल दिया। क्या है ये ग्राफाइट? ये ग्राफाइट जीरो क्लिक सॉफ्टवेयर है। मैंने इसको लैंड करने के लिए, आपके फोन में भरने के लिए, जरूरी नहीं कि आप किसी बात पे क्लिक करो और वो आपके यहां जाए ना। सामान्य चैटिंग के दौरान एक पीडीएफ फाइल आती है और वो खुलती है और आपके अंदर एंट्री कर लेता है। जैसे ही ग्राफाइट आपके अंदर एंट्री कर लेता है, वो पूरा सिस्टम आपका हैक कर लेता है। आपके फोन कॉल, आपके मेल, जो कुछ आपके सॉफ्टवेयर में हो रहा है, वो सब हैक कर लेता है। किसी तीसरे के पास ये जानकारी पहुंचती है, आपके कॉल रिकॉर्ड्स, आपके कॉल का कन्वर्सेशन, सब कुछ। और ये जब पता पड़ा तो उन्होंने सबसे पहले इस कंपनी को नोटिस दिया, पैरागॉन सॉल्यूशंस को, कि आपने जो किया है ये क्या किया। ये ऐसे 100 लोग, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, ऐसे लोगों के व्हाट्सएप में ये आपका स्पाईवेयर कैसा है। हालांकि गार्डियन ने ये नहीं बताया कि वो 100 लोगों के लोकेशंस क्या है और कब से कब तक उनका फोन हैक होता रहा। ये अभी डिटेल्स आने हैं। लेकिन जब स्पाईवेयर का अटैक हुआ व्हाट्सएप पे, तब टोरंटो यूनिवर्सिटी की सिटीजन लैब में व्हाट्सएप ने जांच शुरू करवा दी। उसी जांच में यह भी पकड़ा गया, ग्राफाइट। अब इजरायली कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशंस क्या कहती है? वो कहती है कि ये एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफाइट, और हम लोकतांत्रिक देशों को ही बेचते हैं। अब लोकतांत्रिक देशों में
कुछ देश ग्रीस, पोलैंड, हंगेरी, मेक्सिको, इनको हम नहीं बेचते क्योंकि हमको डर है कि उसका उपयोग अपने ही नागरिकों के खिलाफ होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स के यानी अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई डिपार्टमेंट ने $2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इजरायली कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशंस के साथ किया था। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर रखा गया क्योंकि बाइडेन सरकार ने कहा कि ये हैकवेयर जो हैकिंग सॉल्यूशंस है, इसको लाने का और इसको ऑपरेट करने का एक नियमावली है अमेरिका में, और वो नियमावली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई देती है, इसलिए इसको रोका गया था। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया? क्या अमेरिकन कंपनी से ही ये लीक हुआ या कोई दूसरा देश है जो करते हैं? क्योंकि गार्डियन ने वो 100 लोग कहाँ से बताए नहीं। हो सकता है वो भारत के भी हो सकता है पाकिस्तान के हो सकता है कनाडा के हो। लेकिन ये जो खिलौना आपके हाथ में है, अब ये सुरक्षित नहीं है, इतना मान लीजिए। पहले पेगासस था, कंपनी एनएसओ थी इज़राइल की। इस बार कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशंस है, सॉफ्टवेयर ग्राफाइट है, कंपनी इज़राइल की है। इस कंपनी को इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने स्थापित किया। हाल ही में अभी-अभी, ज़्यादा दिन नहीं हुए, $900 मिलियन का फंड एई इनकॉर्पोरेशंस के तरफ से उन्हें मिला है। ये अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। हालांकि खबर यह है कि इजराइल इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अभी उसको क्लियर नहीं किया। लेकिन हम पैगासस का अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है। निर्लज्ज सरकार ये कह रही थी कि हमको पैगासस से कोई लेना देना नहीं। बाद में कहते हैं कि नहीं, ये पैगासस हमने खरीदा लेकिन उपयोग में नहीं लाया। अब पैगासस किसने खरीदा ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जिन लोगों के बीच में पैगासस है, यदि मेरे देश के हमारे पत्रकार बंधु, कुछ पॉलिटिशियंस है, कुछ उद्योगपति है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, कुछ जजेस है, यदि इनके व्हाट्सएप में पैगासस था, तो क्या ये हमारे दुश्मन देश ने ये आक्रमण किया? तो फिर हमारा देश क्यों चुप है? और यदि हमारे देश के नेताओं ने या देश के सत्ताधीशों ने ये किया है, तो फिर क्या हमारे देश में ही हम पे निगरानी रखी जा रही है? राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, देखते क्या है। लेकिन जब हम कुंभ में उलझे हैं, जब हम दिल्ली चुनाव में उलझे हैं, उपचुनाव में उलझे हैं, हम बजट में उलझे हैं, इसी बीच जो फ़ोन लेके आप चलते हैं 24 घंटे, और मुझे लगता है कि अब भारत में शायद ही बहुत कम पॉपुलेशन है जिनके पास फ़ोन नहीं होगी। सारे स्मार्टफ़ोन हैं, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, सब स्मार्टफ़ोन के भरोसे चल रहे हैं। रोज़ साइबर कंप्लेंट्स आ रही है साइबर पुलिस के पास, अकाउंट हैक होते हैं, साइबर कस्टडी ली जाती है, लोग करोड़ों रुपए देके छूट जाते हैं। बहुत सारे कांड हो रहे हैं। पेगासस से छूटे तो पैरागॉन आ गया। हमारी सरकार पैरागॉन पे क्या जवाब देती है? सरकार के पास सिक्योरिटी कवर क्या है? सरकार हमारे देशवासियों के सुरक्षा का क्या उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि अब सुरक्षा मात्र उससे नहीं चलेगी, सीमाओं पे नहीं है। अब आपके मोबाइल के द्वारा आपके रोज के जीवन में भी कोई ना कोई एंट्री कर रहा है। कुल मिलाकर अब हम सभी असुरक्षित हैं। देखना है कि आगे ये पैरागॉन और ग्राफाइट ये क्या रंग लाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और धीरे-धीरे बातें निकलती है। जैसे पेगासस का हुआ था, पहले चंद लोगों का था, बाद में हज़ारों की तादाद में ये काम हुआ है। क्या ग्राफाइट भी ऐसे ही हज़ारों लोगों के फ़ोन में है? क्योंकि इसको क्लिक नहीं करना पड़ता। नॉर्मल चैटिंग के दौरान या ग्रुप चैटिंग के दौरान कोई पीडीएफ फाइल आती है, आदमी खोलता है और फिर आप ओपन टू ग्राफाइट। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।